भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर कि दो तरह के लोग हैं इस संसार। हम क्लासिफाई करते हैं चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन्स। कृष्णा कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं देखता। मेरे लिए दो ही कैटेगरी हैं, दैवी तथा आसुरी। भगवान के एंगल से अच्छाई क्या और बुराई क्या वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। चैप्टर डिफाइन करना। अगर कोई झूठ बोल रहा है किसी की जान बचाने के लिए वो भी पॉजिटिव, और अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो नेगेटिव। Hi, welcome to KC Talks. In the series of podcasts on Bhagavad Gita that we are having with Dr. Keshavananda Swami, आज हम चर्चा करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय जो हम सब लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल स्तर पर देखने की ज़रूरत है, जिसका नाम है दैवी असुर संपद विभाग योग, 16वां अध्याय। हरे कृष्णा स्वामी। दिस इज़ अ वेरी गुड अध्याय, दैवी असुर संपद विभाग योग, जिससे हम समझ सकते हैं कौन सुर है, कौन असुर है, कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी है, कौन सी क्वालिटीज़ बुरी है। दैट्स ट्रू। और भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर कि दो तरह के लोग हैं इस संसार। मतलब टू से हम क्लासिफाई करते हैं चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन्स, बट भगवान की क्लासिफिकेशन अलग है। या मोटा पतला, यू नो, या मेल फीमेल। कृष्णा कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं देखता। मेरे लिए दो ही कैटेगरी हैं, दैवी तथा आसुरी। एंड देयर इज अ वर्स 16 चैप्टर में भगवान ने क्लासिफिकेशन भी ऐसे दे दिया है 6th श्लोक में, द्वाओ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवा आसुरा एवच। दो तरह के लोग हैं, दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरम पार्थमे शृणु। और मैंने इस अध्याय में दैव प्रकृति वाले और असुर प्रकृति वाले दोनों के बारे में बताया। अच्छे लोग और बुरे लोग, इस तरह से भगवान कैटेगराइज कर रहे हैं। अब अच्छा बुरा ऐसा नहीं है जो हम समझते हैं। भगवान के एंगल से अच्छा दैवी है और बुरा आसुरी है। सो ऐसा नहीं असुर वो है जिसके सींग हैं या दांत निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल कैन बी, गंदी क्वालिटीज वाले लोग असुर रहते हैं सारे। मेरी एक बेसिक क्वेश्चन है, हम ये रामानंद सागर का, ये चोपड़ा जी का, जो भी हम रामायण या महाभारत देखते थे, ये सब हमें दिखाई देता था असुर मतलब काला होता है। हाँ, ऐसा नहीं, ऊपर सिंग होते हैं, दांत दो बाहर आते होते हैं, पिक्चर बना रखी है। मतलब ये सब ऐसे असली में ऐसे नहीं थे क्या रावण वगैरह? रावण ऐसे थोड़ी ना थे। रावण वॉज वेरी हैंडसम पर्सन। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में जब राम ने रावण को देखा, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्यूटी एंड हिज फिजिक। और राम ने प्रेज भी किया प्रकृति की, कितना ऐसा व्यक्ति बना रखा है। सो ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन टू से कितने सारे डीमंस थे जो कि महाभारत में आता है, भागवतम में आता है। फॉर एग्जाम्पल जरासंध। तो जरासंध काले वन को लेके आया था। काले वन मलेच्छ असुर थी था, बट ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज अ फॉरेनर। और उस डिस्क्रिप्शन में ही वॉज वेरी, जैसे फॉरेनर नहीं होते पूरे गोल्डन बाल और वाइट कॉम्प्लेक्शन, एंड हम होते तो अट्रैक्टिव जाते यू नो, बट ये आसुरिक टेंडेंसी। तो ये सब ये सीरियलों में, पिक्चरों में क्यों ऐसे दिखा रखा है? ऐसे वो राक्षस होते हैं, असुर नहीं होते। राक्षस होते हैं, उनके दांत होते हैं, उनके सींग होते हैं, रक्त भक्षका। हाँ, असुर लोग अलग हैं। असुर मतलब जिनकी मेंटालिटी गंदी है। ये फर्क है। तो रावण बोले तो ये काला, मोटा, गंदा सा? नहीं। एक तमिल एक्टर का विलन नहीं, तमिल सिनेमा का विलन की तरह नहीं होता। नहीं, हैंडसम होता है वो। ही वाज वेरी हैंडसम पर्सन। बट आप किसी भी सीरियल में देखो ऐसे ही दिखाया गया है। तो वो गलत पोर्ट्रे करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कलयुग में असुर हमारे अंदर ही होते हैं। हाँ, असुर हमारे अंदर ही है, आदमी के अंदर ही है असुर। द्वापर में अलग होते थे क्या? एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में अलग अलग प्लैनेट्स पे होते थे। फिर द्वापर में, द्वापर बाद में नेक्स्ट आएगा। द्वापर में इसी अर्थ में, त्रेता में एक ही घर में, और कलयुग में एक ही शरीर में। सो हमारे अंदर दोनों दैवी, इसलिए चैप्टर का नाम है दैवी तथा आसुरी संपदा का था ना। संपदा मतलब ये स्वभाव, दोनों स्वभाव हमारे अंदर है।
दैवी असुर संपद विभाग योग। हाँ। संपद मतलब स्वभाव। तो दोनों नेचर हमारे अंदर है कलयुग में। अब कलयुग में ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो केवल अच्छा है और केवल बुरा है। दैट्स द होल पॉइंट। दोनों चीज मिलेंगी आदमी में, अच्छा साइड भी होगा, बुरा साइड भी होगा। तो इसका मतलब गुरु के अंदर भी अच्छा बुरा होगा क्या? गुरु के अंदर कलयुग में तो ऐसे गुरु हैं जिनमें दोनों हो सकते हैं। आफ्टर ऑल गुरु भी एक ह्यूमन ही है। तो एक शिष्य कैसे उसको देखेगा स्वामी जी? शिष्य ऐसे देखेगा कि अगर वो शास्त्रों की एज इट इज नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा है तो हम शरण लेके सीख के आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर पर्सनल डीलिंग्स में बहुत हमें ऑड लग रही है तो? पर्सनल डीलिंग्स में ऑड लग रहा है, पर्सनल डीलिंग्स एक एवॉल्व सोल सोचते ही नहीं। हमें नॉलेज लेनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है। हम एक गुरु को एज अ पर्सन कम देखते हैं, एज अ प्रिंसिपल ज़्यादा देखते हैं। बस जैसे मान लीजिए कोई टीचर है मैथमेटिक्स का, पर्सनल डीलिंग में बकवास होगा, मगर मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ा रहा है, सीखो यार। वेल अच्छे पॉइंट है ये। आजकल ये भी हो गई ना, लोगों के अंदर हो गई कि सारे गुरु गंदे काम कर रहे हैं, गुरुओं के स्कैंडलें आ रही है। तो ये हिंदू लोग में ऐसे भी एक ग्रुप है जो बोलती है यार कौन से गुरु को ट्रस्ट करना है, कौन से गुरु को ट्रस्ट करना समझ ही नहीं आता। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सी हो गई है। जो गुरु शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोल रहा है, रिपीट कर रहा है कृष्ण की भाषा एज इट इज, यू फॉलो देम, दैट्स ऑल। और जो ढोंगी गुरुज हैं वो तो शास्त्रों का कुछ करते ही नहीं, वो तो अपने मन से दे आउटराइटली रिजेक्टेड, दैट्स ऑल। और क्या है स्वामी जी? सो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैवी गुण क्या है, अच्छाई क्या है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी चल रहा है ना, ये ऑप्टिमिस्ट, ये पेसिमिस्ट, ये डार्क, ये भगवान के एंगल से अच्छाई क्या और बुराई क्या है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। चैप्टर डिफाइन कर रहा है। पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या है भगवान बता रहे हैं। आप अपने मन से स्पेकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अपने मन से कैसे बना लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव? आप बना लो। आदमी पैसे दान कर रहा है, लंगरे बांट रहा है, जिसके पैसे की जरूरत है उसको हेल्प कर रहा है। नहीं, क्योंकि भगवान के हिसाब से पॉजिटिव, अगर कोई झूठ बोल रहा है किसी की जान बचाने के लिए वो भी पॉजिटिव है। और अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो नेगेटिव। तो कर तो रहा है जो कुछ भी करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है उससे ना उसको फायदा होगा, ना उस पर्सनली तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं है। लेने वाले को तो फायदा होगा, लेने वाले को भी फायदा नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप बड़ी पिक्चर में देखोगे लेने वाले को फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर आप गलत भावना से देते हो तो उसका फल भी सही नहीं आता, वो उसको यूज नहीं कर पाएगा ठीक से। ओके, मेक सेंस। तो इसलिए भगवान कह रहे कि मेरे हिसाब से सुनो सही क्या गलत क्या, मेरी आंखों से देखो। सो ये हर चैप्टर में सिखा रहा है कि भगवान की आंखों से कैसे देखना है, क्या है। सो अच्छाई क्या है। यू सी अभयम, तो भय नहीं रहना, भय नहीं रहना जन्म मृत्यु से, भय नहीं रहना। सत्वम, सत्वम मतलब सत्वगुण ना, जो हमने एक्सप्लेन किया था। सत्वम, सत्वम समशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित, नॉलेज में एस्टैब्लिश रहना। दानम, दान देना, मगर फिर भगवान आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं दान होता क्या है, पात्र देखकर, समय देखकर दान देना, ऐसे नहीं देते रहना अंधाधुंध। दमश्च, इंद्रिय कंट्रोल करना। अब ये कहाँ है बताओ, ये इसको कौन अच्छा ही मानेगा आजकल इंद्रिय कंट्रोल करने को? कोई नहीं मानेगा, बेवकूफ मानेंगे। इज अ फूलिश मैन, स्मार्ट बनो यार। इंद्रिय कंट्रोल क्या है, ये क्या होता है इंद्रिय कंट्रोल? एक्चुअली इंद्रिय कंट्रोल किसी को समझ में नहीं आता आजकल। हम बोलते हैं ना इंद्रिय कंट्रोल करो, तो कहते हैं ये होता क्या है? Nobody can even relate to this term. चीज क्या है? वो है क्या है? किसी ने पूछा नहीं इंद्रिय क्या होता है, हम किसी कुत्ते के नाम होता है क्या? इंद्रिय भी समझ नहीं आता, रियली इंद्रिय भी समझ नहीं आता। फिर इसको बोलो कंट्रोल करो तो कहते हैं कि आंख बंद कर लें, नाक बंद कर लें, क्या करें, मुंह बंद कर लें। दे कांट रिलेट टू इट। बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। अच्छाई से यज्ञ, सैक्रिफाइस कौन करता है बताओ? सैक्रिफाइस। सो स्वाध्याय, तप, आर्जवम, सिंप्लिसिटी। कहाँ है सिंप्लिसिटी? ये एक्चुअली भगवान जो अच्छा ही बता रहे हैं उसको लोग आजकल फुलिशनेस मानेंगे। इट्स अ फुलिश। अहिंसा हो गया, सत्य, अक्रोध, क्रोध, त्याग, शांति, दया, भूतेषु अलोलुप्तवपम, ग्रीड नहीं होना। मार्दवम, ह्रीर, ह्रीर मतलब शाइनेस,
अचापलम माइंड स्टेबल होना, तेजः क्षमा, धृति स्टेबलनेस, शौचम क्लीननेस, अद्रोह किसी के एंटी नहीं करना कुछ काम, न अतिमान्यता मान एक्सेप्ट नहीं करना, भवंति संपदम दैव्यम अभिजातस्य भारत। भगवान कह रहे हैं बस यही अच्छाई है, इसके सिवाय सब कुछ बुरा है। सो कितना अलग है भगवान की दृष्टि। ये दुनिया के स्तर पर इस अच्छाई की कोई वैल्यू है ही कोई वैल्यू नहीं है। रामायण में आई विल टेल यू वन थिंग, रामायण में राम भगवान जब बैठे थे ना समुद्र के किनारे 3 दिन रास्ता देने के लिए, तो उसके बाद वाल्मीकि रामायण में आता है राम भगवान उठे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं 3 दिन से अपनी हम्बलनेस दिखा रहा हूँ और ये जो सोच रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, तो उस कलयुग में हम्बलनेस को मूर्खता मानेंगे। भगवान ने वो इंसिडेंट इसलिए किया, ये टीचिंग देने के लिए, ये टीचिंग देने के लिए। सो ये है। और अब बुराई बता रहे हैं, आसुरी संपद बता रहे हैं, यही चल रहा है। आप देखो, दंभो मतलब अहंकार क्या, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, यही है ना मोटिवेशनल गुरु जी बोलते हैं तुम कर सकते हो, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा मैं लोगों को। कर सकते हो ठीक है, बट दिखाना क्या है। दर्पो, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, पारुष्यम दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो पारुष्यम मतलब कठोरता, कठोर लोगों को मैचो मैन मानते हैं, नहीं, दिस इज कठोरता। राम भगवान क्या, राम भगवान ही वाज सच अ स्मार्ट पर्सन बट इतने कोमल थे, और एंड ही वाज वेरी वीर भी थे। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरम। ये सारा आसुरी है। आसुरों की संपद है क्या ये? हाँ, आसुरों की कमाई है। संपद मतलब कमाई, संपद मतलब कमाई भी होती है, उन्होंने यही कमाया पूरी लाइफ। मतलब मैं सोच रहा था यार, हम बड़े हो गए बचपन से, तो हमने क्या कमाया? लोगों से पैसे कमाए, तुमने गंदगी कमा ली, घमंड कमा ली, कनिंगनेस कमाई, यही सीखा तुमने पूरी लाइफ, मैनिपुलेशन। हाँ, तो फिर तरक्की, क्या सीखा है? बचपन से यही दिया गया है स्वामी जी हमें। बस वो सब आप जो बोल रहे हो ना, ये रामायण और महाभारत के सीरियल के अंदर दिखाते हैं ये। दुनिया में कुछ दिख नहीं रहा, वो बस वो असत्यम अप्रतिष्ठम थे, क्या है ये सब? ये सब आसुरी है। और इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम जना न विदुरासुरा। असुर लोग वो होते हैं जिनको पता नहीं सही क्या गलत क्या है, और अपने मन से सोचते हैं सही क्या गलत क्या है। ना उनको पता है, ना पिचाचारो, आचार नहीं पता कैसे करना है, ना शौचम ना सत्यम तेषु विद्यते, कुछ भी नहीं होता उनको। प्रवृत्ति निवृत्ति उनको डिस्टिंक्शन नहीं पता, अपने मन से कुछ भी बनाते रहेंगे। सो दैट इट्स अ वेरी, आज के लिए बहुत रेलेवेंट है ये चैप्टर। उसके बाद 8 श्लोक है तो पूरा रेलेवेंट है। सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदारुणेश्वरम अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम। इस श्लोक में दुनिया की सारी थ्योरीज हैं, सारी फिलोसफिकल थ्योरी, सारी साइंटिफिक थ्योरीज, और सारी मतलब जो भी थियोलॉजिकल स्टोरी, सब कुछ है इसके अंदर। मैं बताऊंगा, इस बार उल्टा करेंगे हम पॉडकास्ट में। असत्यम माने मायावादी की खंडन करोगे आप। ये करोगे ना आप, कहते हैं बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो यहाँ पे असत्यम, मायावादी ऐसे बोलते। अप्रतिष्ठम, इस पे कौन सी फिलॉसफी पता है? न्याय वैशेषिका। ओके। वो कहते हैं कि भगवान इसकी प्रतिष्ठा, इसका फाउंडेशन नहीं है, प्रकृति अलग चल रही है, भगवान अलग है। अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम। अनीश्वर मतलब एथीज्म, कम्युनिज्म, हाँ, एथीज्म कम्युनिज्म सब आ गया इसके अंदर। अपरस्पर संभूतम, कि अपरस्पर संभूतम मतलब कि भगवान और प्रकृति के कनेक्शन से, भगवान इस प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं है इसको चलाने के लिए, भगवान ने बना दिया और फिर चल रही है। एग्नोस्टिक, हाँ, एग्नोस्टिक्स, या इवन मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज। पहले से न्यूटन कहते थे गॉड इज अ वॉच मेकर, वॉच बना दी, अब चलती जा रही है, अब कोई जरूरत नहीं भगवान की, अब कोई जरूरत नहीं। परस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। सिगमंड फ्रॉयड, डार्विन्स थ्योरी, सब काम से होता है। सेक्स पे बेस्ड है सब कुछ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सेक्सुअल एवोल्यूशन। एक वैसे ही एक कोई भोगी वाला फिलोसोफर के बारे में सुन रहा था, वो बोल रहा था यार इस दुनिया में सब कुछ संपर्क से ही आगे सब कुछ जाता है।
सेक्स इज अ फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। हाँ तो बस कुत्ते, ह्यूमंस, सब कोई अपनी एग्जिस्टेंस में करते क्या, संभोग करते हैं और मैथुन क्रिया से ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। उनके लिए मेहनत करना पड़ता है, उनके लिए हंटिंग करनी पड़ती है। कुत्तों मतलब हर जगह एक ही है उसकी थ्योरी, सेक्स ना, मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन की वजह से दुनिया चलता है। बस यही है, सिगमंड फ्रॉइड, डार्विन थ्योरी में यही है, यही कह रहे हैं भगवान कि और मन्नत काम आही तो कम। तो सही भी तो लग रहा है। नहीं सही लग रहा है, एक प्रिंसिपल है, मगर वो ही थोड़ी ना चीज है, सिर्फ एक पार्ट है एवोल्यूशन का, मगर और भी बहुत सारी चीजें, कल्चर है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई थोड़े ना कोई सिर्फ सेक्स पे पूरी सोसाइटी चलती जा रही है, ह्यूमन एवोल्यूशन नॉनसेंस है ना। और भगवान कह रहे हैं कि मन्नत काम है तो कम, ये उन लोगों के लिए भी कह रहे हैं जो जीते हैं केवल सेक्स के लिए। आज की मॉडर्न जनरेशन जी रहे हैं सेक्स करने के लिए, बस नहीं, सेक्स को काफी ज्यादा हाइप दे दिया है मॉडर्न सोसाइटी ने। हाइपर सेक्सुअलिटी कहते हैं इसको। कहते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी, सेक्स मैडनेस है यही है। सो ये सब अब कि मन्नत काम है तो कम, मूवीज, सारी मूवीज के अंदर वही तो है सब। मॉडर्न पूरा वर्ड, पूरा संसार, जो भी हुआ है, जो भी होगा, जो भी होने वाला, सब इसे एक वर्ष में भगवान ने इनकैप्सुलेट कर दिया। सुपर्ब। सो अब एक तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसमें 24 श्लोक ही हैं, ऐसा ज्यादा नहीं है, मगर उसके बाद भगवान असुरों के बारे में बता रहे हैं। बट 21 श्लोक में बता रहे हैं 3 द्वार नरक के। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशम आत्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस्। काम, क्रोध, लोभ, 3 द्वार है नरक के। जिसने इस पे विजय कर लिया उसने नरक पे विजय कर लिया। सो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम काम, क्रोध, लोभों को विजय नहीं कर पाएंगे तो चाहे हम नॉर्मल आदमी हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें नरक जाना ही पड़ेगा। दीज आर द डोर्स। आप तिलक लगा के नरक जाओगे फिर और कुछ नहीं होगा। That's what. आप परफेक्शनिस्ट है क्या स्वामी जी? वैसे मुझे एक डाउट आया। नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं। हमें जो लोग हमें परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उन्होंने परफेक्शनिस्ट देखी ही नहीं आज तक। तो मुझे एक नया डाउट आया, आप परफेक्शनिस्ट क्या है? भगवान ही परफेक्शनिस्ट लग रहे हैं मुझे। भगवान तो गीता बेसिक है, परफेक्शनिस्ट तो भागवतम पढ़ो, वो परफेक्शनिस्ट है स्वामी जी। बट इतने आजकल कौन है यार ऐसे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कर दी चैप्टर इसमें भगवान ने। कोई ग्रे एरियास भी तो होनी चाहिए कि यार ये आदमी के अंदर थोड़ी अच्छी भी होती है, थोड़ी गंदी भी होती है। ऐसे इतनी ब्लैक एंड व्हाइट परफेक्शन कौन आदमी जी पाएगा? भगवान कह रहे हैं तुम गीता फॉलो करोगे तो धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट के रीजन में आ जाओगे। तो इसका मतलब ये हमारी पूरी दुनिया एक ग्रे जोन में चलती है, इसमें कोई सच नहीं है। नहीं, लोग सोचते हैं ग्रे जोन, मगर होते या तो ब्लैक में या वाइट में, जो अपने माइंड में सोचते हैं। अच्छा बुरा दोनों ही चीज होता है क्या? बीच का कोई चीज नहीं होता क्या आपके हिसाब से? नहीं, मैं ये मुझे बताओ, या प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट नहीं है, बीच का क्या होता है? प्रेग्नेंट होने वाली है, प्रेग्नेंट होने वाली है, ऐसे भी हो सकता है। वो एकदम, अगर थोड़ी प्रेग्नेंट हूँ और थोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। तो अच्छा या बुरा है, दैट्स ऑल। यही है लाइफ। अब वो बात है कि उसमें थोड़ी एक कॉर्नर पे अच्छाई हो सकती है, मगर वो बुराई से ओवरशैडो हो जाती है। वो बुरा आदमी होता है। हर बुरे आदमी में थोड़ी सी अच्छाई तो आपको दिखाई देगी कॉर्नर में, मगर ओवरऑल वो बुरा ही होता है। तो ये है। अब उसके बाद भगवान ने बोला है कि अगर इन नरक से बचना है, ये आसुरी गुण हटाने हैं, तो क्या करें। सो भगवान ने 2 श्लोकों में इसको पैक कर दिया। यह शास्त्रम इदम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं आसुरी गुण आते क्यों है, ऐसे बन क्यों गए गंदे। तो कह रहे हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य 16.23। तो शास्त्रों की विधि छोड़ता है, तो शास्त्रों को छोड़ के अपने मन से काम करता है, काम कारथ, उसको कोई सिद्धि, कोई सुख ना परम गति मिलती है। उसमें सारे आसुरी गुण आ जाते हैं। अगर आपको अच्छे गुण लाने, आसुरी गुण हटाने, तस्मात इसलिए शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्रों के प्रमाण से चलो। कार्य कार्य व्यवस्थित, क्या करना है क्या नहीं करना शास्त्रों से डिसाइड करो। ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह हर्षि। इस तरह से चलोगे तो मैं अच्छाई आने लगी।
मतलब अस्माक शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मतलब शास्त्र के जरिए से आप अच्छाई और बुराई को समझो और उसमें से चुनो आपको करना, बस अच्छाई चुनो और वो बुराई से दूर जाओ। तो शास्त्र यहाँ पे प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र आपको जो भी मन को जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं है, शास्त्र बोलता है अच्छा। बस आपको मन को अगर अच्छा भी लग रहा है तो आपको एक शास्त्र से, जैसे हम लोग इतने टाइम से फूड की बात कर रहे हैं, तो अब जो मन को अच्छा लगता है खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ है उसमें? नहीं है। तो फिर तो अब वो कोई अथॉरिटी उससे पूछ के खा लेंगे तो सही न्यूट्रिएंट जाएंगे ना। तो ऐसे ही है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरी है। हाँ, तो फिर अब स्पिरिचुअलिटी में आप मन से कुछ भी करते रहो, कोई रिजल्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना अच्छाई ना बुराई। आप भगवान के एंगल से चलोगे, शास्त्र से चलोगे तो आपको सही पता लगेगा अच्छा क्या बुरा क्या। बस शास्त्र समझता कौन और कैसे समझे? शास्त्र समझता कौन है, कैसे समझे, नेक्स्ट चैप्टर। so, इसमें से टेक अवे क्या है स्वामी जी इस चैप्टर से? इसमें से टेक अवे ये है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ये जो हमने माइंड में कॉन्सेप्ट बताया, ऑप्टिमिज्म पैसिमिज्म, ये सब मन से बना रखे हैं। असली पॉजिटिविटी असली नेगेटिविटी भगवान के एंगल से समझें, वो समझें और उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। दुनिया शायद आपको पागल समझेगी, बट भगवान की नज़र में आप सबसे वाइज आदमी हैं। और हमें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। दुनिया अपने ड्रामे से ना सुखी रहते हैं ना शांत रहते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम हो गई है 100%। तो फिर क्या एक्टिंग, पूरी दुनिया एक्टिंग कर रही है। तो फिर तो क्या मिला? क्योंकि सब पूरी दुनिया ग्रे जोन में रह रही है। बस उनको अच्छा बुरा दो अलग नहीं है, बस दोनों को मिक्स कर दो, एक ग्रे एरिया बना दो। तो इसलिए भगवान के एंगल से हम देखें, 16 चैप्टर के दृष्टिकोण से देखें, अपनी लाइफ में अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करें, शास्त्रों को फॉलो करें। नहीं आता तो आप पूछो किसी डिवोटीज से, जिन जो वाइज लोग हैं, और धीरे धीरे कल्टिवेट करो अपने आप को। बस ये टेक अवे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग स्वामी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।